उदाहरण नंबर देखो 12, देखो क्या है। आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो त्रिज्या 8 सेमी वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ भाग दिया हुआ है। ये सवाल भी बहुत मोस्ट है ये। आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल जो त्रिज्या 8 सेमी वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ भाग दिया हुआ है। देखो सामने ये ए बी सी और ये डी। ये देखो ये चतुर्थांश है, ये इधर वाला जिसकी त्रिज्या जो है 8 सेमी है ये, और इधर भी एक चतुर्थांश और है ये इसकी त्रिज्या भी 8 सेमी है। और इसका आपको ये बताया छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको तुरंत मालूम चल रहा है कि इसके अंदर जो है दो त्रिज्यखंड है, दो चतुर्थांश कह दो या दो त्रिज्यखंड कह दो। इसमें दो तो चतुर्थांश है और एक वर्ग है। दो चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो तो ये भाग छायांकित भाग आ जाएगा। देख लो, वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेमी, दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 2 गुणा 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। 2 गुणा 1/4 गुणा क्या हुआ पाई आर स्क्वायर। हल कर दो, 2 गुणा 1/4 गुणा 22/7 गुणा 8 गुणा कितना हुआ ये 8। काट दो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से काट दो 4। अब नहीं कटेंगे, 2 से कट गया 2 बार, 2 से काट दो 4 बार। 8 चौका 32, 32 को 22 की गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 4 और 6 का 6, 4 का 4 0 7, 704। 704 बट्टा कितना हो जाएगा ये 7। 7 का भाग लगा दो, 7 एकम 7, एक बार 0 भाग जाएगा नहीं, जो टूटेगा फिर 0 और 4 ये पॉइंट और ये 0, 7 पंजा 35 कितना आएगा 100.5 सेमी का स्क्वायर आ गया। 100.5 है। इसमें आप पाई का मान भी आप इसमें ले सकते हो, इसमें पाई का मान भी आप 22/7 भी आप ले सकते हो। अब लिख दो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। हल कर दो, 8 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ 8 8 64। लिख लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हुआ 100.5 माइनस कितना हुआ 64 बराबर का चिन्ह। 100.5 में से 64 कम कर दो, 5 का 5 और 6 का 6 और 3 का 3, 36.5 सेमी का स्क्वायर आ जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 8 सेमी दी हुई है। दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 2 गुणा 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर कर दो। 2 गुणा 1/4 गुणा 22/7 गुणा 8 गुणा 8 कर दो, काट दो कितना आएगा 704/7 बराबर 100.5 वर्ग सेमी। और फिर वर्ग का क्षेत्रफल कर लो भुजा का स्क्वायर 8 गुणा 8 और कितना देगा 64 वर्ग सेमी। लिख दो 64 सेमी का स्क्वायर। और यहाँ लिख दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा 2 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। 2 चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये पीछे जो है ये छायांकित उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। 11 देखो, 11 पढ़ो क्या। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां ए बी सी डी भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है। देखो सामने
ये 14 सेमी भुजा का वर्ग है, ये ए बी सी और ये डी, ये 14 सेमी भुजा का वर्ग है, ये भी 14 सेमी है, ये भी 14 सेमी है, ये भी 14 सेमी दिया हुआ है। अब इसके अंदर देखो एक वृत्त दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आपको ये बताएं छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना, ये बताना, इस छायांकित भाग का जो है वो क्षेत्रफल कितना, ये बताना। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त बने हुए, वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्त कम कर दो। अब देखो यहां से यहां तक कितनी है, ये 14 सेमी है। यहां लिखो वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेमी, वर्ग का क्षेत्रफल 14 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 196 सेमी का स्क्वायर हो गया। 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 100। अब देखो ये यहां से लेकर के यहां तक 14 है, तो यहां से यहां तक कितनी होगी, 7, और यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, 7। तो 7 7 कितनी हो गई, 14। इधर से यहां तक ये 7, यहां से यहां तक 7 है, सब 7। तो ये यहां से यहां तक 7 सेमी है। ये क्या है, वृत्त का व्यास। एक वृत्त का व्यास 7 सेमी है। ये यहां से लेकर के यहां तक 7 सेमी है, यहां से लेकर के भी यहां तक जो है 7 सेमी है। तो एक वृत्त का जो व्यास जो है वो 7 सेमी है। तो यहां लिखो वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 सेमी। तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेमी या 3.5 सेमी है, देखो 3.5 सेमी। अब आप यहाँ लिखो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 4 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये 4 वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया। अगर दो 4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, काट दो, काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 काट दो, 7 से ये 7 काट, कितना हुआ 154 सेमी का स्क्वायर। यहां लिख लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का कितना है, 196 माइनस 154 कितना हुआ, 42 सेमी का स्क्वायर आ जाएगा। केवल आप इस चित्र को देखो, इस चित्र को देखिए, केवल आपको चित्र को देख इसको हल करना। आपको इसमें दिखाई देगा इसमें 2 त्रिज्यखंड है, क्या 2 त्रिज्यखंड कह दो या भले 2 चतुर्थांश कह दो, और इसमें वर्ग दिया होगा, और इसमें क्या है, वर्ग है, और क्या है, 4 चतुर्थांश है, क्या 4 वृत्त है। वर्ग के क्षेत्र घटा दो, पहला भले ये ज्ञात कर लो, ये भले बाद में ज्ञात कर लो, फिर घटा दीजिए। छायांकित भाग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। 10वां देखो, पढ़ो। बयालीस मीटर व्यास के वृत्ताकार घास के मैदान के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते में 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछाने का व्यय। पीछे सवाल आ रखा, ये जो रास्ते का, पहले आप मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। जो मार्ग का जो क्षेत्रफल आता है उसको आप क्या करेंगे, 4 से गुणा कर दें। मार्ग में रोड़ी बिछाने का व्यय या कंकड़ बिछाने का व्यय पूछा गया, इसके अंदर आप लिख लो। देखो ये वृत्ताकार मैदान है, ये इसकी त्रिज्या कितनी हो जाए, कितनी बताओ, 21 मीटर। कितनी है, 21 मीटर। अब इसके चारों ओर ये 3.5 में चौड़ा मारा गया, ये 3, 21 और 3 कितना हो गया, 24.5 मीटर। ये मार्ग मार्ग की जो भी चौड़ाई आती है बाहर अंदर वाली त्रिज्या में जुड़ जाती है, वो बाहर की त्रिज्या बन जाती है। लिख लो, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाएगी, या ऊपर व्यास लिखो, वृत्ताकार मैदान का व्यास वो दिया हुआ है 42 मीटर।
तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी 21 मीटर। और मार्ग की जो चौड़ाई जो है वो 21 कितनी दी हुई है 3.5 मीटर दिया हुआ है। वृत्ताकार मैदान का व्यास 42 मीटर है, त्रिज्या हो जाएगी 21 मीटर और मार्ग की चौड़ाई जो है वो 3.5 मीटर दिया हुआ है। अब आप R1 और R2 ज्ञात कर लो या छोटा r लिख दो। छोटा r तो कितना हुआ, छोटा r तो हो गया 21 मीटर और बड़ा r कितना हो जाएगा 21 प्लस कितना हुआ 3.5 बराबर कितना हुआ 24.5 मीटर। लिख लो मार्ग का क्षेत्रफल, यहाँ लिखो मार्ग का क्षेत्रफल पाई कोष्टक r माइनस r और r प्लस क्या हुआ r, पाई कोष्टक r माइनस r और r प्लस r। हल कर दो 22/7 कोष्टक कितना 24.5 माइनस 21 और 24.5 प्लस कितना हुआ ये 21। हल कर दो 22/7 गुणा का चिन्ह कितना हुआ 3.5 गुणा का चिन्ह जोड़ दो 24.5 और 21 जोड़ दो कितना हुआ 5 का 5 5 का 5 और 4 का 4 कितना हुआ 45.5। यहाँ लिख दो 45.5। अब काटो उसको, पहले पॉइंट हटाओ, इस पॉइंट को हटाओ कितना देगा 10, पॉइंट हटाओ कितना देगा 10। अब काट दो उसको, काटो 5 दूनी 10 5 7 35 7 से ये 7 काट दो, 2 से काट दो कितना आएगा ये 11। अब नहीं कटेंगे, अब ये करते हैं 5 से काटो 5 दूनी 10 5 नम 45 और 5 से कम 5 कट गए। अब ऊपर क्या रहा 11 गुणा 91 लिख दो 11 गुणा 91 बट्टा कितना होगा 2 बराबर का चिन्ह गुणा करो 11 एकम 11 हासिल पाई 1 11 नम 99 99 और 100 बट्टा 2। अब आपके सामने 1001 में 2 का भाग लगाओ। अब पहले आपको मालूम, अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं 10 पॉइंट या 50.5 लिखते हैं, अधिकतर बच्चे जो है यहां पर 50.5 लिखते हैं। तो अब देखो पहले 1000 के आधे करो कितने होते हैं 500 होते हैं और एक आधा क्या होता है 0.5। तो इसका मतलब 1001 में 2 का यदि आप भाग लगाओगे तो 500.5 होगा। कितना होगा 500.5। तो आप यहां लिख दो 500.5 मीटर स्क्वायर। ये मार्ग का क्या गया क्षेत्रफल। अब वो कह रहा है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ या पत्थर बिछाने का व्यय ज्ञात करो। तो आप यहां लिखो पत्थर का व्यय, पत्थर का व्यय गुणा कर दो 4 गुणा कितना 500.5 बट ये गुणा करो कितना आएगा 5 चौका 20 का 0 असल पाई 2 2 का ये 2 0 का 0 5 चौका 20 कितना आएगा 2002 रुपए। ये कंकड़ बिछाने का व्यय या पत्थर बिछाने का व्यय आ गया। ये मार्ग में कंकड़ बिछेगा 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, यानी 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा जो है वो 4 रुपए है। हमारे पास कितना वर्ग मीटर है 500.5 वर्ग मीटर है। तो 500.5 को 4 से गुणा कर दो 2002 रुपए आ जाएगा। ये सवाल परीक्षा में आ सकता है। वृत्ताकार मैदान का व्यास 42 मीटर, त्रिज्या हो जाएगी 21 मीटर, मार्ग की चौड़ाई जो है वो 3.5 मीटर है। अब छोटा r 21 मीटर बन गया और बड़ा r क्या बन गया 24.5 बन गया, या R1 और R2 लिख दो भले। और मार्ग का क्षेत्रफल पाई कोष्टक R1 माइनस R और R प्लस R बन जाएगा 22/7 24.5 माइनस 21 और 24.5 प्लस क्या हुआ 21 घटा दो 3.5 और कितना हुआ 45.5 बट्टा 10 काट दो 11 गुणा 91 बट्टा 2 1001 बट्टा 2 बराबर 500.5। अब पत्थर का व्यय 4 गुणा 500.5 के गुणा कर देंगे 2002 रुपए आ जाएगा। सवाल उदाहरण नंबर देखो 9 देखो 58 मीटर वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर 2 वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है।
प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, पूरे मैदान का क्षेत्रफल 58 मीटर एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर दो वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात हो। देखो सामने इसका देखो चित्र बनाओ पहले। ये देखो ये 58 मीटर, ये भी 58 मीटर, ये भी 58 मीटर और ये भी 58 मीटर। ए बी सी और यहाँ डी दो। अब वो कह रहा है इसके दोनों सिरों पर वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। वृत्त जोड़ो। देखो एक भाग यहां पर ये और एक भाग इसका यहां जोड़ेंगे, ये वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। और प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद है। अब प्रत्येक देखो वर्ग का विकर्ण ये विकर्णों का ये प्रतिच्छेद बिंदु है, केंद्र वो है ये। तो वर्ग का विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात है। आपको इसका पूरे मैदान का आपको क्षेत्रफल बताना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो सामने, अब आपके सामने इसके ये सवाल देखिए, ये ए बी सी डी एक वर्ग है और उसका विकर्ण ये जो विकर्ण दिए हुए हैं ये प्रतिच्छेद बिंदु ओ के ऊपर है ये। अब यहां से देखो ये भुजा यहां से लेकर के यहां तक जो भुजा जो है 58 मीटर है, यहाँ ये भी 58 मीटर है, ये भी 58 मीटर है। इसके अंदर दो तिरछे खंड देखो, ये देखो यहां से लेकर के यहां तक ये भाग जो दिया हुआ ये तिरछे खंड है ये, और ये भाग जो दिया हुआ ये भाग भी ऊपर वाला ये भाग भी तिरछे खंड है। और यहाँ पर ये दो समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ये है और एक समकोण ये है। इसमें दो तिरछे खंड है और दो ही समकोण त्रिभुज है। इन चारों आकृतियों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जो चारों आकृतियों का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरी आकृति का क्षेत्रफल बन जाता है। लेकिन इसके अंदर आपको मालूम है कि इसमें जो ये वृत्त है इसका त्रिज्या इसमें नहीं है। सबसे पहले आपको इसकी त्रिज्या माननी पड़ेगी, त्रिज्या आपको निकालनी पड़ेगी। अब आप ये भुजा x मान लो तो ये भुजा भी x ही होगी, और ये भुजा भी x होगी और ये भुजा भी x होगी। ये अब ये समकोण त्रिभुज है ये, क्योंकि वर्ग का विकर्ण जो है, वर्ग का विकर्ण हमेशा प्रत्येक बिंदु पर समकोण पर ये प्रतिच्छेद करता है। वर्ग के विकर्ण जो है समकोण पर ये समद्विबाहु होते हैं। तो ये ए ओ बी जो है समकोण है ये। अब आप यहां लिखो समकोण त्रिभुज कौन सा बना, ए ओ बी में, ए ओ बी में ए ओ का मान x मीटर और ओ बी का मान x मीटर और ए बी का मान जो दिया हुआ है 58 मीटर दिया भाई। लिख लो बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। ये देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हुआ कर्ण का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया है। क्योंकि देखो समकोण के सामने वाली भुजा जो है कर्ण होता है, इसलिए ये आधार हो गया और ये लंब बन गया। हल करो, x का स्क्वायर प्लस क्या हुआ x का स्क्वायर बराबर कितना हुआ 58 का स्क्वायर। हल खोलो, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर कितना हुआ 58 गुणा कितना हुआ 58, 58 गुणा क्या हुआ 58। अब हल करो, 2x स्क्वायर बराबर क्या हुआ 58 गुणा 58, गुणा करने की जरूरत नहीं है, लिख दो x स्क्वायर बराबर क्या हुआ 58 गुणा 58 बटा कितना हो जाएगा 2। तो x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 29 गुणा कितना हुआ 58। ये x स्क्वायर का मान है। अब आपको x स्क्वायर का यदि मान निकालना चाहते हो लिख दो x बराबर क्या होगा 29 गुणा क्या होगा 58 का अंडर रूट ले लो यहाँ पर। ये समीकरण नंबर 1 बात हो, ये x का मान आ गया।
x का मान क्या आया, 29 गुणा 58 का अंडर रूट आ गया। ये त्रिज्या आ गई, ये x का मान है, x जो है वो वृत्त की त्रिज्या है, ये x का मान आ गया। अब आपके सामने यहां पर देखिए, ये सबसे पहले आपको x का मान निकालना पड़ेगा इस प्रकार। अब आपके सामने जो x का मान जो ये दिया हुआ है, ये वृत्त की त्रिज्या बन गई। अब आपके सामने ये एक त्रिज्याखंड है, एक त्रिज्याखंड ये है और एक त्रिज्याखंड ये, दो त्रिज्याखंड है ये। अब आप यार को वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है, कितनी आई, 29√2 गुणा कितना होगा 58। तो आप यहां लिख लो 29 गुणा 58 ये, और थीटा कोण जो ऐसा कितना होगा, 90, कितना होगा 90 हो जाएगी। हल कर दो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना का बताओ, थीटा बटा 360 गुणा क्या हुआ पाई आर स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग के विकर्ण जो है हमेशा समकोण पर प्रतिशत करते हैं। तो ये कोण जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख दो 90/360 गुणा का चिन्ह कितना 22/7 गुणा कितना, अब हल करो 29 गुणा 58। ये क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये रूट है, ये कितनी बार है 2 बार है, तो 2 बार का अंक 1 बार ले लो तो ये रूट भी हट जाएगा। तो कितना हुआ 29 गुणा कितना हुआ 58 आ गया। अब काटो इसको, ये एक त्रिज्याखंड का है, तो त्रिज्याखंड कितना एक और कितना ये 2 त्रिज्याखंड है। तो आप यहाँ लिख दो 2 त्रिज्याखंडों, ऐसा लिख दो 2 त्रिज्याखंडों का, यहाँ लिख दो 2, यहाँ लिख दो ये 2। अब पूरा करो, अब काटो इसको, काटो 0 से 0 काट दो, ये कट गया, ये काटो कितना आएगा 18, ये काट दो कितना आएगा 9, कितना आएगा 29। अब नहीं कटेंगे, देखो गलत काट दिया, देखो ये 0 से 0 काट गया, ये काटो कितना आएगा 18, 0 से 0 काट दो, 2 से काटो कितना आएगा 18, और 2 से काटो कितना आएगा 9, 2 से काटो कितना आएगा 29, और 9 से ये 9 काट दो, कट गया। अब देखो ऊपर ये करते नहीं है, ये भी करते नहीं है, अब आप गुणा करो इसकी। अब 29 को 29 से गुणा करो, 29 को 29 से गुणा करो, 9 81 हंसल पाई 8 16 8 9 81 हंसल पाई 8 8 दूनी 16 8 कितना हुआ 26, 9 81 हंसल पाई 8 और 9 दूनी 18 8 कितना हुआ 26, गुणा का चिन्ह 8 दूनी 16 9 दूनी 18 हंसल पाई 1 4 1 5 1 का 1 8 6 14 और 7 रे कितना हुआ 8, कितना हुआ 841 को किससे गुणा करेंगे 22 की गुणा करो, 2 एकम 2 2 चौके 8 8 दूनी 16 गुणा का चिन्ह 2 का 2 8 का 8 6 का 6 1 का 1 2 का 2 8 2 10 14 1 15 और 7 1 8 और 1 का 1 18,502 लिखो 18,502 बट्टा का ये चिन्ह और 7 का भाग लगा दो, लगाइए 7 का भाग, 7 एकम 7 7 दूनी 14 2 बार कितना बचेगा 4 और 5 कितना आएगा 7 संग 42 6 बार कितना बचेगा 3 0 कितना आएगा 7 चौका 28 4 बार कितना बचेगा 2 और 2 कितना हुआ 7 तेरी 21 3 बार कितना बचेगा 1.0 7 एकम 7 कितना बचेगा 3 7 चौका 28 लिख दो 26 43.14 सेमी का। ये 2 तिरछे खंडों का क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। अब आपके सामने 2 समकोण त्रिभुज, एक समकोण ये समकोण, यहां लिख दो 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 भुजा गुणा भुजा होता है, भुजा गुणा
भुजा, बराबर का चिन्ह, 2 गुणा का चिन्ह, 1/2 गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह। अब भुजा कितनी है देखो, 29√58 गुणा क्या है, 29√58 है, 2 बार है, 2 बार लिखना है तो रूट दे रखा है यहाँ पर, रूट को हट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो क्या होगा बताओ, 29 गुणा कितना हुआ ये 58, काट दो, काटो, 29 से 2 से काटो कितना आएगा, 2 से ये 2 कट गया। अब गुणा करो, 29 को 58 से गुणा करो, कितना हुआ, 9 8 72, असल पाई 7 और 8 दूनी 16 सा कितना हुआ 23 गुणा का चिन्ह, 9 पंजा 45, असल पाई 4, 10 से कितना हुआ 14, 2 का 2, 8 का 8, 6 का 6 और 1 का 1, कितना देगा 1682 सेमी का स्क्वायर। लिख लो पूरी आकृति का क्षेत्रफल, पूरी आकृति का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दो, 26 43.14 प्लस का चिन्ह 1682 बराबर का ये चिन्ह जोड़ो, 26 43.14 और 1682 पॉइंट जोड़ दो, कितना हुआ 4 का 4, 1 का 1, 5 का 5, 8 4 12, 12 और 1 13 और 3 और 1 4, 4325.14 सेमी का स्क्वायर। 4 का 4 मीटर है क्या, हाँ तो यहाँ लिख दो मीटर का ये स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, यहाँ पर इकाई जो है मीटर में, तो सारे मीटर में आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर ये दो बात इस सवाल को, इसमें है ना सवाल को, आप सवाल ये कहता, देखो क्या कहता है कि एक 58 सेमी वर्गाकार आकृति है, उसके ऊपर एक जो है वृत्ताकार भाग जोड़ा, दोनों तरफ से एक ऊपर जोड़ना है और एक क्या है ये नीचे जोड़ना। आप इधर भी जोड़ सकते हो, एक इधर जोड़ लो और एक इधर जोड़ दो, ऐसे भी आप जोड़ सकते हो। वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है तथा वर्ग के विकर्ण जो है प्रतिच्छेद बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करता है, ये ओ पर क्या करता है, ये प्रतिच्छेद है। आपको मालूम है, आप 9th में पढ़ा होगा कि वर्ग के विकर्ण जो है हमेशा समकोण पर ये समद्विभाजित भी होते हैं। तो आपके सामने ये भुजा 58 मीटर है, ये भी 58 है, ये भी 58 है और ये भी 58 दे रखा है। तो पहले आपको इस x का मान जो आएगा वो वृत्त की त्रिज्या बन जाती है। तो आप यहाँ देखो समकोण त्रिभुज AOB के अंदर AO का मान x मीटर है, OB का मान x मीटर है और AB का मान जो है 58 मीटर दिया हुआ है। बोधायन प्रमेय से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बना दो, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 58 का स्क्वायर लगा दो, वर्ग खोलो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 58 गुणा 58, गुणा करने जरूरत नहीं है क्योंकि 2 से कट जाएगा, ये 2x स्क्वायर बराबर 58 गुणा कितना हुआ 58, x स्क्वायर बराबर 58 गुणा 58 बट्टा क्या हो जाएगा 2 से काट दो कितना जाएगा 29 x। अब x स्क्वायर का मान कितना हुआ 29 गुणा 58 है, तो x का मान क्या हो जाएगा 29 गुणा 58 का अंडर रूट बराबर समीकरण नंबर 1, यानी ये x का मान आ गया। किसका मान आ गया, ये x का मान आ गया। अब आपके सामने ये वृत्त की त्रिज्या जो है कितनी हो गई 29√58 है, कितनी ये 29√58 है, इसकी ये त्रिज्या जो है 29 रूट क्या है ये 58 दे रखा है यहाँ पर ये। तो और थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दे रखा है यहाँ पर ये, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण जो है समकोण होता है, या समकोण त्रिभुज ये समकोण है यहाँ पर ये, इसीलिए 2 त्रिज्याखंड, एक त्रिज्याखंड ये हो गया और एक ये हो गया ऊपर हो गया, 2 त्रिज्याखंड, एक त्रिज्याखंड ये और एक अलग अलग भी निकाल सकते हो चाहे भले आप, फिर दोनों को जोड़ दो तो 2 त्रिज्याखंडों का फिर 2 गुणा थीटा बटा 3 गुणा क्या हुआ पाई, ऐसे काटेंगे तो कितना आएगा 2683.14 वर्ग मीटर बन जाता है। ये 2 त्रिज्याखंडों का। अब आता है 2 समकोण त्रिभुज, ये समकोण है और ये भी क्या है, क्योंकि ये कोण यहाँ पर समकोण है ये, तो 2 समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको मालूम है 1/2 भुजा गुणा क्या होता है भुजा होता है। अब 2 गुणा 1/2, अब भुजा देखो भुजा कितनी है 29 रूट गुणा 58 है। अब ये 2 बार इसके ऊपर रूट कितनी है, रूट है ये, तो ये रूट आपको मालूम वर्गमूल में 2 अंकों के क्या बनते हैं जोड़े बनते हैं, तो इसका मान दोनों का मान 1 ले लो, 29 रूट क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा। अब काट दो, ये कट गया, गुणा कितना हुआ 1682 वर्ग मीटर बना दो। ये 2 समकोण त्रिभुज है और ये 2 त्रिज्याखंड है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये पूरी आकृति बन जाती है। तो यहाँ लिख लो पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो गया 2643.14 प्लस क्या हुआ 1682, जोड़ेंगे कितना आएगा 4325.14 वर्ग मीटर बन गया।